टॉपिक हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन, हमने ये पढ़ा था ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन होती है तो ना तो कभी मास खत्म होता ना कभी बनाया जा सकता, जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होना चाहिए। यानी रिएक्शन अगर होती है, अगर हमारे सामने कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले और होने के बाद मास क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो ये हमारा तराजू है छोटा सा, ठीक है, ये थोड़ा एक्यूरेट है, मतलब 10 मिलीग्राम तक भी नाप सकता है, 0.00 तक जा सकता है, ठीक है। 10 मिलीग्राम तक की एक्यूरेसी, यानी 0.1, 0.2, 0.3 का अगर कुछ फर्क आ जाए तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, वो लगभग ना के बराबर है। तो 0.01 और 0.02 का फर्क आ सकता है, लेकिन लगभग मास सेम ही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तराजू है, और बाकी हम केमिकल रिएक्शन कर करके देखेंगे क्या क्या हो रहा है। अभी हमें केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कलर चेंज होगा, आपको दिखेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, आपको दिख जाएगी चीज केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि भाई जो मास है वो क्या शुरू में और बाद में सेम है या फिर अलग है, ठीक है। हमें मास पे ध्यान देना है, क्लियर है, ठीक है, पक्का। हम क्या करेंगे, 4 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, चारों एक्सपेरिमेंट में वेट देखेंगे, वेट अलग अलग आ रहा है या फिर सेम। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट नंबर लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पे इनिशियल वेट मतलब पहले वाला वेट, इनिशियल वेट, यहाँ क्या लिखेंगे हम, फाइनल वेट, क्या लिखेंगे हम, फाइनल वेट। क्या चेक करेंगे कि इनिशियल वेट और फाइनल वेट सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट। तो मैंने बताया आपको 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2, 3, ठीक है, और 1, 4, क्लियर है। हम अपना वेट लिखते रहेंगे देख देख के, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4, 3 तो इकट्ठे एक कर लेंगे, 3 बैंक कर लेगा इकट्ठे पूरे के पूरे, ठीक है, और एक और फिर हम किसी और से करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। करें स्टार्ट, हाँ बोल, क्या कौन सा करेगा, अच्छा तो पहले ही सिफारिश लगा दी है चलो भाई, तो मैं को जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे काम करना है, ठीक है। इसमें से डाल, पहले थोड़ा सा इसमें ले ले, थोड़ा सा ले ले इसके अंदर से, गिरे मत रे, जान दे बस, थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले, बस बहुत है, बहुत है, बस बहुत है, रख दे वापस को। कैसे कलर का सॉल्यूशन है भाई, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। टेस्ट ट्यूब नंबर लिखे हुए हैं, देखिए दिख रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। एक एक लाइन से उठाना है और एक एक करके ऐड करना है। सबसे पहले क्या करना है, देख ले पहले कैसे करना है, ये रख के इसके अंदर टेस्ट ट्यूब खड़ा करना है, पहले वेट लेना है इनिशियल, फिर फाइनल वेट, और फिर बाद में मिक्स करके फिर बाद में लेना है, ठीक है। कितना है, सही में आ रहा है ना, ठीक है। ध्यान रखिए, थोड़ा अंदर में डालियो, झटक ले थोड़ा अंदर ही, हो गया। अब हाथ पे ले ले उसको, ले ले हाथ में उसको भी हाथ में ले ले, मिक्स कर दे इसके अंदर, हाँ डाल दे, मिक्स कर दे, ला कलर कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट, यानी कलरलेस। कैसा हो गया, कलरलेस। तो रिएक्शन हुई, इसका मतलब रख इसको इसके अंदर, वापस रख दे इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर। कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 109.9, वेट सेम है, यानी इनिशियल वेट और फाइनल वेट में क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम। उठा आप टेस्ट ट्यूब नंबर 1 वापस डाल दे उसके अंदर ही। अब टेस्ट ट्यूब नंबर 2 खड़ी कर इसके अंदर, खड़ी कर दे इसके अंदर। वेट कैसा है भाई, वेट बता, 109.97, सेम ही आ रहा है। तो फिर दोबारा सेकंड एक्सपेरिमेंट में अभी वेट कितना आ रहा है, 109.97, सेम आ रहा है वेट हमारा, ठीक है। अब उठा ले, दोनों चीज उठा ले, देख अंदर बाहर ना झटके, ठीक है। मिक्स कर दे उसके अंदर, कैसा कलर आ गया भाई, यानी रिएक्शन हुई है इसके अंदर। चल खड़ा कर दे, क्या आ रहा है वेट, 109.97, 109. सेम है डिफरेंट है, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों में कलर क्या है हमारा, सेम, ठीक है। वापस रख दे इसको, थर्ड टेस्ट ट्यूब को, थर्ड वाली उठा, थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब इसके अंदर डाल, पहले खड़ी कर दे आराम से भाई। कितना आया, 114.01 है, ठीक है ना। चलो उठा ले, अब ध्यान आराम से उठाइए ताकि वो गिरे ना। मिक्स कर देख के,
यानी कलर गायब हो गया, येलोइश हो गया थोड़ा सा, तो वेट कितना है दोबारा देख भाई, ये लगभग 114.00 आ रहा है, लगभग एक जैसे ही ना। मेरे था ना 0.1 0.2 का फर्क आ सकता है, वो थोड़ा सा उसका भी हो जाता है, तो लगभग दोनों का वेट क्या है हमारा, सेम। तो तीनों एक्सपेरिमेंट में, ये तीनों एक्सपेरिमेंट में 3 बार रिएक्शंस हुई, तीनों रिएक्शंस में कलर क्या रहे हमारे, कलर चेंज हुए, 3 बार कलर चेंज हो गए हमारे, और रिएक्शन हुई लेकिन वेट क्या रहा हमारा, सेम। तो ये क्या दिखाता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों टाइम क्या रहा हमारा, वेट सेम, दोनों टाइम वेट क्या रहा है हमारा, सेम, कोई भी वेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये किसको शो कर रहा है, हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा क्या बोलता है कि भाई रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कभी भी वेट कम ज्यादा नहीं होता, जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वेट क्या आ रहा था, बिल्कुल क्लियर है भाई, क्लियर है। थोड़ा तेरा एक्सपेरिमेंट बड़ा है, ठीक है, और खतरनाक भी, कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़े वाला उठा, उसके ऊपर रख, कॉर्क हटा दे उसकी, रख उसके ऊपर, ये इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, और कॉर्क बंद कर देना है, ठीक है, इसके अंदर डालकर तुरंत कॉर्क बंद कर देना, ठीक है। हाँ ये अभी रुक जा, पहले खड़ा करते, वेट तो ले ले, बिना वेट लिए कैसे करेगा। कितना है, 166.69, कितना आ रहा है वेट भाई, 166.69, ठीक है। ये आ रहा है इनिशियल वेट हमारा, फाइनल देखते कितना आता है, उठा, ठीक है, डाल के कॉर्क बंद कर दियो। ये इसमें पलटना है और कॉर्क बंद कर देना है। इतना क्या सोच रहा है। अरे होगा, मैं खड़ा हूँ चल। अरे हो जाएगा बंद, थोड़ा ढंग से टाइट करके बंद करना है, चल। इतना क्यों डर रहा है, अबे इतना तो डाला तूने। डाला भी जरा था उसके अंदर, पूरा पाउडर तो डालना चाहिए था कम से कम। इसके अंदर रख, खड़ा कर, कितना आ रहा है वेट, 166.39। ये क्या हुआ भाई, कैसे वेट कम हो गया। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट ही इसलिए करा गया था क्योंकि जब ये कॉर्क बाहर की तरफ भागी, किसकी वजह से भागी है बाहर, गैस, क्योंकि इसके अंदर ये असली में नीचे विनेगर है और ऊपर से मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला था, ठीक है, NaHCO3, बेकिंग सोडा कहते हैं जो हमारे खाने वगैरह में मिलाते हैं। तो इसको मिक्स करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे इसने मिक्स करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से क्या हुआ, ये पंप करा और पंप करके आपका जो कॉर्क है वो क्या निकल गया बाहर। लेकिन वेट वही गैस जो बाहर रिलीज हुई, इसी वजह से वेट क्या हो गया। लेकिन अगर मैं इस गैस को कहीं ट्रैप कर सकूं, अगर मैं इस गैस को कहीं पे रोक सकूं, ट्रैप कर सकूं, तब तो वेट सेम आना चाहिए। देखते हैं ट्रैप करके। जा मैं क्या कर रहा हूँ, पाउडर इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये डल सके उसके अंदर, तभी तो रिएक्शन होगी ना। कितना आ रहा है वेट, 74.63, ठीक है। करें भाई, थोड़ा सा फूट गया है ये साइड से, मेरे को दिख रहा है, लेकिन फिर भी कितना आ रहा है भाई, 73.6996, वही मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ऊपर से बल्ब कर गया ना वो, 73.69 मतलब, ठीक है। तो लगभग वेट क्या रहा हमारा, सेम, क्योंकि मैंने ट्रैप कर रही ना इसके अंदर को, ठीक है। अब गैस बाहर रिलीज हो नहीं पाई, वो ट्रैप होगी इसके अंदर, तो हमारा वो वेट क्या रहा, सेम। पिछली बार तो क्या होता, कॉर्क बाहर निकली और साथ में गैस क्या हो गई थी एनवायरनमेंट में, रिलीज बाहर चली गई थी एनवायरनमेंट में, इसी वजह से क्या हो गया था, वेट कम ज्यादा हो गया था। लेकिन अब वेट क्या रहा हमारा, सेम,
ठीक है, अब मैं पहले समझाता हूँ कि वो रिएक्शन हुई क्या थी। जो 3 रिएक्शन हमने कराई हैं वो 3 रिएक्शन थी क्या। सबसे पहले जो हम पानी दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये उजाला का पानी है, मतलब पानी है, इसमें उजाला ऐड कर रखा है हमने। क्या ऐड कर रखा है? उजाला। जो वो जो कपड़ों में नील डालते हैं ना, वो नील ऐड कर रखा है मैंने, ठीक है। अब इस नील की थोड़ी प्रॉपर्टी है कि जब ये ऑक्सीडाइज होता है ना, ब्लीचिंग एजेंट कोई भी डाल दो तुम जिससे कलर गायब होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर रखा है मैंने, तो ये जब मैंने मिक्स करा तो कलर क्या हो गया हमारा? डिसअपियर। रिम आता है, रिम आला करके आता है, वो भी सब कपड़ों को सफेद करने में काम आता है, ठीक है। तो वो इसमें डाला था मैंने, जो पहला टेस्ट ट्यूब था, तो कलर क्या हो गया था? गायब। क्या हो गया था? गायब। इन दोनों की मिक्सिंग से बेस बनता है। क्या बनता है? बेस। इसलिए जब मैंने फिनोप्थिलीन डाला तो कलर क्या हो गया? रेड। क्या हो गया? पिंक, मतलब पिंकिश हो गया, पिंक कलर आ गया था। तो पिंक कलर का रीजन क्या था हमारा? जो पिंक कलर बना, तो पिंक कलर का रीजन क्या था हमारे पास? क्योंकि जो फिनोप्थिलीन है वो आपका बेस सॉल्यूशन के साथ, जब क्षारक चीजें होती है, कड़वी चीजें होती है, उनके साथ पिंक कलर देता है। क्या देता है? पिंक कलर। तो उसने पिंक कलर दे दिया अपना मिक्स कर दी, ठीक है। और थर्ड सॉल्यूशन में था एसिड। क्या था? एसिड। अब नीचे बेस था, जब तक बेस है तब तक तो वो पिंक कलर देगा, लेकिन जैसे ही मैंने ऐड करा पिंक कलर क्या हो गया? गायब। क्योंकि सॉल्यूशन में एसिड था थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो कलर क्या हो गया आपका? तो इस तरीके से 3 कलर चेंज हुए, 3 रिएक्शंस हुई, और चौथी रिएक्शन हमारी गैस वाली थी जिसमें वेट का फर्क आया। वेट में क्या आया? फर्क। तो ये वेट हमें क्या दिखा रहा है? ये वेट हमें दिखा रहा है कि इनिशियल और फाइनल वेट बिल्कुल सेम है। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में जो लॉ है, वो जो आपका मास है वो क्या है? कंजर्व। क्या है? कंजर्व। इनिशियल वेट और फाइनल वेट क्या है? बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इनिशियल वेट और फाइनल वेट। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया? ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर है? क्लियर है भाई?